आप सभी मीडिया बंधुओं तथा जनता मालिकों को प्रणाम। आप सबों के बीच हम बड़ी बहुत उम्मीद से आए हैं और ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं अपने स्वार्थ की भावना से आया हूँ। मैं यहाँ पर रहता हूँ, मैं यहाँ का निवासी हूँ। मैं बरसों से इस जगह को देख रहा हूँ, उसकी समस्याओं से जूझ रहा हूँ। लेकिन होता है क्या, आदमी देखता है फिर इग्नोर कर देता है, एक समय के साथ भूल जाता है। लेकिन मैं इन्हें स्टैंड लिया, मैंने स्टैंड लेकर मैं सामने आकर खुद चाहता हूं कि यहाँ को जो हमारे क्षेत्र की समस्याएं हैं उसको मैं खुद आगे बढ़कर खत्म करूं। बहुत सारी समस्याएं, जैसे कि मैं बताऊं, स्वास्थ्य संबंधी हॉस्पिटल से नाम मात्र करा गया है, सारी दवाइयाँ बाहर में लिखी जाती है, बाहर से ली जाती है। जाँच के नाम पर सिर्फ मशीन रखी गई है, जाँच करवाने जाए तो जाँच नहीं करता है। प्लस दूसरा ट्रेन की इतनी भयावह स्थिति है कि उतना तो जानवर को भी उस तरह पैक करके नहीं ले जाया जाता जिस तरह ट्रेन में आदमी को खोज कर आप कहलगांव से भागलपुर सफ़र कीजिए, आपको यहाँ का हकीकत मालूम पड़ जाएगा। तीसरा है शिक्षा और विद्यालय की स्थिति। इतनी जर्जर व्यवस्था है कि वहाँ आदमी घुसने में, मतलब एंटर करने में डर लगेगा कि कब गिर जाएगा, इतनी बेकार स्थिति है। चौथा है पलायन। यहाँ के हमारे अधिकतर जो लोग हैं वो सब सर्वाइव करने के लिए, जीने के लिए बाहर आश्रित है। गुजरात, पंजाब, दिल्ली इत्यादि जगहों पर रहने के लिए, इस व्यवस्था में रहने के लिए आश्रित है, जिसको हमें ख़त्म करना है। और हमें अकेले ख़त्म नहीं कर सकता। आप सबों को, जनता मालिकों को एक बार सोच समझ कर हमें मौका दीजिए। मैं वादा करता हूँ कि मैं इन समस्याओं को आपसे दूर करूँगा, इनसे निजात दिलाऊँगा। कई बार एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की प्रत्याशियों की बात होती है। जब पीरपैंती के बारे में हम लोगों ने देखा तो आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की काफ़ी चर्चा हुई। जो भी प्रत्याशी हैं उसमें से अगर हाईली क्वालिफाइड अगर देखा जाए तो आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बातें हो रही है। किस तरीके से इस बात को देखते हैं? एक कहा जाता है कि एजुकेशन इज ए लिबर्टिंग कोड विच कट्स द बैरियर ऑफ कास्टिज्म एंड समाज सोसाइटी के निर्माण के लिए शिक्षा का जो महत्व है। और शिक्षा की मैं बात इसलिए कर रहा हूँ कि आपकी आम आदमी पार्टी की शुरुआती तौर पे जो यूएसपी थी, जो फर्स्ट वर्क जो दिखा था वो दिल्ली के एजुकेशनल सिस्टम में दिखा था। मैं 14 साल में लगभग दिल्ली में रहा, आई स्पेंट 14 ईयर्स देयर, और मैंने देखा है। तो अभी बिहार में क्या शिक्षा के मामले में क्या कमियां दिखती है और इसको दूर करने के लिए क्या फ्रेमवर्क होना चाहिए? और पीरपैंती की बात करें तो आज आप जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं, मैं देख रहा हूँ कि आप लोगों से यहाँ पर मिल रहे हैं, जुड़ रहे हैं। आम आदमी पार्टी को किस तरीके से आप यहाँ पे मजबूत कर रहे हैं? धन्यवाद, आपने बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन किया। और ऐसा नहीं कि एक क्वेश्चन, उसमें 3-4 क्वेश्चन को आपने मिक्स करके पूछा है। पहला है कि शिक्षा का क्या योगदान है। देखिए, शिक्षा एक तरह से आँख है। आदमी कहता है कि शिक्षा के बिना मतलब आदमी जानवर के समान है। अगर शिक्षित नहीं है तो वो अन्य चीज़ों को भली भांति समझ नहीं सकता। जैसे एग्जाम्पल, एक बीमार व्यक्ति खड़ा है या कमजोर व्यक्ति खड़ा है, अगर उसे डॉक्टर देखेगा तो उसे आइडेंटिफाई करेगा इसकी कोई समस्या है। कोई अगर इंजीनियर देखेगा तो वह देखेगा कि इसकी ड्रेस क्वालिटी, प्रोफेशनलिज्म, स्किल वगैरह इत्यादि इत्यादि। और कोई अगर नेता देखेगा तो उसमें लीडरशिप क्वालिटी देखेगा। तो जो जिस क्षेत्र में पढ़े लिखे होते हैं उसकी नज़रिया उसी प्रकार से होती है। इसीलिए पढ़ाई लिखाई का महत्व है। अगर जैसे आपने कहा मैं हाईली क्वालिफाइड हूँ, ऐसा नहीं मैं हाईली क्वालिफाइड हूँ, लेकिन मैं अन्य कैंडिडेट से अच्छा पढ़ा लिखा, शिक्षित और मैंने बहुत मतलब 3 से 4 साल दिल्ली जैसे शहरों में रहकर, आंध्र प्रदेश, विजयवाड़ा जैसे शहरों में रहकर वहाँ की व्यवस्थाओं को देखा है। बड़ी बात है, कैसे डेवलपिंग होता है, कैसे डेवलप्ड स्टेट है। और अगर उस चीज़ को मैंने देखा है तो मैं उस चीज़ों को यहाँ पर लाने का प्रयास करूँगा। उन डेवलपिंग चीज़ों को, क्या क्या चीज़ें वहाँ हो रही है, क्या क्या चीज़ें अगर यहाँ आवश्यक है, उन चीज़ों को मैं यहाँ लाऊंगा। ये चीज़, इस चीज़ के लिए शिक्षा आवश्यक है। अन्य चीज़ों में जैसे कि आपने कहा कि अन्य जगह अच्छी व्यवस्था है, यहाँ की क्या कमी है? यहाँ तो कमी ही कमी है। आप अगर देखें कि यहाँ के शिक्षक, जो सरकारी शिक्षक है, वो भी अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं क्योंकि कमी है, तभी तो पढ़ा रहे हैं, उन्हें पता है। लेकिन वो कुछ कर नहीं सकते बेचारे, क्योंकि ये सब सरकार के हाथ में और सरकार जनता के द्वारा चुनी जाती है। इसीलिए घूम फिर कर बात जनता मालिक पर ही आती है। आप अच्छा चुनेंगे तो अच्छा पाएंगे, अच्छा वोट करेंगे तो अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। जैसा व्यक्ति चुनेंगे वैसा ही आपको विचार, वैसा ही काम मिलेगा। अभी जो सरकार तरह तरह की गिफ्ट जो है लोगों को चुनाव से पहले जो है, एक तरीके से कहा जाए तो कुछ बोला गया कि भाई 125 यूनिट बिजली जो है वो फ्री हो गई है और ये तमाम चीज़ें। तो बिजली को लेकर जो अरविंद केजरीवाल जी का सबसे पहले मुझे लगता है कि पहली सरकार थी जो इस तरह का कंसेप्ट लेकर आई थी। क्या
जो आज रोटी कपड़ा मकान जिस तरीके से जरूरतें थी, आज मोबाइल, नेट, स्मार्टफोन, डेवलपिंग चीज़ों में जो सुख सुविधाओं में बिजली के बिना तो जरूरत ही किसी की पूर्ति नहीं होती है। तो इसको लेकर जो है आपकी पार्टी पूरे बिहार में आप लोगों ने चुनाव से ठीक पहले एक फीडबैक लेने का काम किया था। तो ये पीरपैंती में आपको लगता है कि मतलब आप लोग जो है जनता के बीच किन मुद्दों के साथ जनता के बीच जा रहे हैं? क्योंकि एक तरफ जहां तेजस्वी जी कह रहे हैं कि भाई हम हर घर जो है एक सरकारी नौकरी देंगे, और वही एनडीए करे कि हम फैक्ट्री लगाएंगे, तो आप लोग किन मुद्दों के साथ जनता के बीच जा रहे हैं? जहाँ तक बात है पिछले सरकार की, पिछले जो आपने दो नाम लिया उन दोनों ने राज कर चुका है। स्टेट में अपनी सरकार अस्तित्व में रह चुकी है, लेकिन उस समय उन्होंने क्या किया? जब सरकार में रहते हैं कुछ नहीं करते, जब सरकार से बाहर होते हैं या चुनाव का टाइम होता है तो बड़ी बड़ी बातें फेंकते हैं। तो इससे जनता मालिक भली भांति परिचित है कि ये लोग क्या कर रहे हैं और क्या करेंगे। बात आई हमारे आम आदमी पार्टी के, जैसे हम अरविंद केजरीवाल का जो मोटो है, उनका मोटो है कि जो मूलभूत सुविधाएं हैं जो हर किसी को मिलना चाहिए, स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली, पानी, इन सुविधाओं पर किसी एक का अधिकार नहीं है, चाहे अमीर हो चाहे गरीब, सबको इनकी जरूरत है, इनके बिना नहीं रह सकता। वैसी चीज़ों को उन्होंने फ्री किया है, ना कि सारी चीज़ों को जो कि बेसिक नीड है, जिसके बिना जी नहीं सकता आदमी। यही हमारा आम आदमी पार्टी या हमारा कंसेप्ट है कि मूलभूत सुविधाओं को फ्री किया जाएगा, ना कि बड़ी बड़ी चीज़ों को फेंका जाएगा कि ये करूँगा वो करूँगा। ऐसी चीज़ें नहीं है। और मैं ज़्यादा बोलने पे विश्वास नहीं करता, करने पे विश्वास रखता हूँ और मैं करके दिखाऊंगा, भरोसा रखिए। चुनाव का वक्त होता है और कई बार लोग झूठे वादे, झूठे इरादे, यही वो समय होता है कि कई तरह की बातें भी होती है। कितना असर डालती है एक आम जनमानस के दिमाग पर, और आप लोग किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं अपने प्रत्याशी को लेकर? नमस्कार सभी को। हमारी पार्टी जो आम आदमी पार्टी है 2013-14 में ये स्थापना हुई, और तब से लेके हम लोग दिल्ली में भी जब चुनाव प्रचार में हम लोग रहते थे, पार्टी जब बनी थी तो लोग इसी तरह बोलते थे कि ये कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन अरविंद जी का एक ही मोटो था कि जिस बात को हम जनता के बीच में रखें उस मुद्दों पे काम करेंगे। तो जब अरविंद जी ने अपना काम करना स्टार्ट किया था, अपने वादों को घोषणा पत्र में डाला था, ये 200 यूनिट और ये स्कूल स्वास्थ्य के बारे में लोगों ने मजाक किया। सबसे पहले भाजपा वालों ने इसको बोला कि रेवड़ी बांटते, और कहीं ना कहीं अभी हम देख रहे हैं ये 10 साल के दरमियान में सबसे पहले बीजेपी वालों ने ही इसका नकल उतारना चालू किया, और अभी फ्री वाली बात आ गई। अभी बिहार में भी आप देख रहे हैं, जहां अभी हम लोगों ने घोषणा किया था कि 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, तो अभी हमारे पार्टी को घोषणा करते ही बिहार में भाजपा की सरकार, गठबंधन वालों ने, एनडीए की सरकार ने 125 यूनिट फ्री किया। हम लोगों ने बोला वृद्धा पेंशन 2500 देंगे, तो उसको इन्होंने बढ़ा के 1100 कर दिया। कहीं ना कहीं इनको आम आदमी पार्टी के चुनाव उतरते के साथ इन लोगों को एक डर पैदा हो गई, जिससे एनडीए और गठबंधन के लोगों को डर जब सताया तो इन्होंने, गठबंधन ने माई बहन योजना लाना चालू किया, और भाजपा वालों ने इस बात का ही कॉपी किया कि 125 यूनिट फ्री किया, 1100 वृद्धा पेंशन किया, और भी उन्हीं के रास्तों पे चलने पे तैयार हो गए। तो इसका साफ संदेश जाता है, कहीं ना कहीं ये लोग अरविंद केजरीवाल को ही नक्शा कर रहे हैं। और अरविंद जी का कहना ही था कि हम राजनीति करने नहीं आए हैं, देश बदलने आए हैं।